हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ यादव है। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज 3 से 4 मई वाला जो ओली बोर्ड का लाइव मॉक आया है, आज हम वो लगाएंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी ने भी लगाया होगा। तो चलो भाइयों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। एसएससी किधर गया? एसएससी एसएससी सीजीएल। This year, SSC CGL saw the highest ever cutoffs. But they didn't just cross the cutoffs. चलो स्टार्ट करते हैं भाइयों। चलो बताना है क्या। यदि तीन दिल वाला सबसे ऊपर है, अच्छा 3 दिल वाला, तो यहाँ पे घुमा देते हैं। कितने से? 6 से घुमा देते हैं। 6 1 3, फिर 6 4 और 5। ठीक है, 3 वाला सबसे ऊपर है तो 5 वाला नीचे होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5। ठीक है। 37 संबंधित है 1368 से। 76 संबंधित है इससे, तो 28 किससे संबंधित होगा? ठीक है, तो 37 37 37 छोड़ो। GNOS से प्रत्येक अक्षर का अनिवार्य रूप से लेकिन प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने अंग्रेजी के सार्थक अक्षर बनाए जा सकते हैं? अच्छा, एस SONG सॉन्ग बन गया। अच्छा, जी से स्टार्ट करो। GNOS नहीं बन सकता। GONS तो वाला तो बनेगा नहीं। ठीक है, और NGOS NOGS NSOG ये तो बन नहीं रहा। ठीक है, ONGS OGNSOSGN ये भी नहीं बनना। ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर दे सकते हैं। SONG S एक ही बनना है यार। हाँ, यदि शब्द इतने में अक्षरों को बाएं से दाएं उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा? चलो एक अक्षर लिख लेते हैं पहले। रिस्टोर। अच्छा, को अंग में अक्षरों को बाएं से दाएं उल्टे वर्णमाला क्रम में। अच्छा, तो सबसे पहले क्या आएगा? इसमें टी आएगा। ठीक है, इसमें टी आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में एस आएगा, फिर उसके बाद में आर। 2 बार आर है तो 2 बार आर आएगा। ठीक है, 2 बार आर हो गया, फिर ओ आएगा, फिर उसके बाद में 2 ई है तो 2 ई आएगा। तो ये स्थिति अपरिवर्तित है, ये स्थिति अपरिवर्तित है, 2 ही है, 2 ही है। ठीक है, चलो WX इसका संबंध इससे है, इसका इससे है। ठीक है, W का मतलब 23। 23 5 जुड़ा, यहाँ पे कितना जुड़ा? 5 जुड़ा। 18 5 23, 5 जुड़ा है, यानी 11 5 16। 16 से स्टार्ट हो जाएगा। L से देखने की ज़रूरत नहीं है, U देखने की ज़रूरत नहीं है। 13 5 18, यानी पहला ऑप्शन। ठीक है, बताना क्या है। शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाए तो क्या बोल रहा है यार। 3 शब्द एक जैसे हैं, एक अलग है। ठीक है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये सब अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरेशिया नहीं होता। ठीक है, 26 78 52। 26 धुनी 52, 16 धुनी 200, 14 धुनी 28, 18 धुनी 36, 28 28, 22 धुनी 44, 30 धुनी 60, ए ऑप्शन। 14 धुनी 28। ठीक है, अच्छा बताना क्या है। 312 32 कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। ठीक है, यो कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। यो कितने का अंतर है? 4 में से 2 गया 2, 40 में से 30 है 42 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद कितने का अंतर है इसमें? 8 58 का अंतर है। ठीक है, तो यानी कि है 10 का अंतर है 12 का अंतर है, फिर है 16 का अंतर है। 10 12 32 20 का अंतर है, 20 30 का अंतर है, 42 का अंतर है, और 58 का अंतर है। ठीक है, 58 का नहीं 56 का, 56 का। ठीक है,
तो यानी कि जो है 14, 10 12 14 आपका 16, 16 जोड़ दो, 56 में 16 जोड़े, 6 6 12 का 2, 5 1 7 72, 72 जोड़ दो, 460 में, 460 में 72, 8 7 6 13 का 3, 538। अच्छा अरे यार इधर नहीं जोड़ना था ना, 10 तो पीछे 8, 8 का अंतर लेना है, ठीक है, 8 का अंतर लेना है, 20 8 तो 8 घटिए 12, ठीक है 12, तो 12 घटा दो तो 300 जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बताना है, कहाँ गया पिछले वाला सवाल। अच्छा यदि घोष्ट को इतना लिखा जाए, अच्छा जी का मतलब चलो मल्टीप्लाई करके देखो, अरे ऐड करके देखो, 7 8 15 19 20, ठीक है, 20 और 20 40, 20 और 20 40, एक कम है, 40 और 14 50, 54 54 और 6 60 62 62 7 69 69 दूनी 138, ऐसे डबल करके दुगना मतलब डबल करना, ठीक है, 17 21 9 5 20, ठीक है, 5 9 5 14 15 5 20 2 22 का 2 हाथ से लगे, 2 2 2 4 5 और 2 7 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, ठीक है। अच्छा इसे लिली रोज़, देखो ये डबल ही हो रहा है ना पिछला वाला, अरे यार हट जा भाई, डबल ही हो रहा है ना, कितना था ये, हाँ डबल ही था, ठीक है, इसे ये कहा गया, इसे ये कहा गया, इसे ये कहा गया, तो जैगुआर का बताना है, ठीक है, जैगुआर लिली रोज जैगुआर का, रोज जैगुआर, अच्छा रोज जैगुआर लिली, और जैगुआर लिली रोज, अच्छा लिली रोज जैगुआर, अगर लिली का मैं अगर लिली का अगर मैं ओ मान लूँ, अरे यार भाई हो जा, लिली का ओ, रोज का पी, जैगुआर का क्यू, अच्छा तो रोज का पी, जैगुआर का क्यू, और नहीं लिली का ओ, हाँ तो सही जा रहा है, तो जैगुआर का क्या था, जैगुआर का क्यू, हाँ तो ठीक है जैगुआर का क्यू है, जैगुआर का क्यू, लिली का ओ, लिली का ओ, हाँ ठीक है, जैगुआर का क्यू, जैगुआर का क्यू इस हिसाब से जा रहा है, तो ठीक है, बताना क्या है, एक का अर्थ, अच्छा 4, एक का अर्थ है जोड़, ठीक है, 2, 2 का अर्थ है घटाना, ठीक है, 5, 3 का अर्थ है गुणा के 3, 4 का अर्थ है भाग, ठीक है, 3 भाग 1, अच्छा एक का अर्थ है क्या जोड़ 6, 2 का अर्थ है क्या घटाना 3, ठीक है, तो यानी कि ये बना 3 5 दिया 15, 6 में से 15 प्लस के 6 माइनस के 3 माइनस के 18 माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 6, ठीक है, बताना डिक्शनरी का सवाल है, एच ई ए तीनों में कॉमन है, एच ई ए तीनों को में कॉमन है, टी है डी है, हाँ तो यानी कि 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में एच ई ए फिर आर आ जाएगा, ठीक है, फिर एच ई ए टी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है, पहले लगा ही हुआ है तो 3 2 4 1, ठीक है, सभी पोर्ट्स वेस हैं, सभी पोर्ट्स जो है ना वेस हैं, कुछ कैंस पोर्ट हैं, यानी कुछ कैन जो है ये पोर्ट है, ठीक है, और कुछ मग्स कैन है, कुछ मग्स जो है वो कैन है, ठीक है, अंदर भी रह सकता है किसी मग के वेस होने की संभावना नहीं है, गलत बात है, ठीक है, कुछ कैंस कुछ कैंस वेस हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई वेस कैन नहीं है, कोई वेस कैन नहीं है, ये गलत है, केवल दूसरा अनुसरण कर सकता, केवल दूसरा, अरे क्या बताना है, चलो दोबारा करते हैं फिर, सभी पोर्ट्स, कुछ कैन पोर्ट्स हैं, अच्छा इससे कैन जो है वो पोर्ट्स हैं, सभी पोर्ट्स वेस हैं, सारे जो पोर्ट्स हैं ना वो वेस हैं, कुछ मग्स कैन है, तो यानी कुछ मग्स जो है ना वो कैन है, ये अंदर भी जा सकता, किसी मग के बेस होने की संभावना नहीं है, तो बेस होने हो सकती है, कुछ कैन वेस हैं, दूसरा तो सही है भाई, ठीक है, कोई वेस कैन नहीं है, कोई कोई वेस कैन नहीं है, यार ये केवल तीसरा, ये विधि सत्य मानते हुए भले ही इतना है निर्धारित करना, अरे क्या करना है यार, कुछ कैंस पोर्ट है, यानी कैंस पोर्ट बना दिए, ठीक है, कुछ कैंस पोर्ट है, कुछ मग्स कैन है, ठीक है, सभी पोर्ट जो है वो बेस है, सारे पोर्ट जो है वो बेस हैं, सारे पोर्ट बेस हैं, ठीक है, कुछ मग के बेस होने की संभावना नहीं है, कुछ मग के बेस होने की संभावना, कुछ मग के
बेस होने की संभावना नहीं है। अच्छा, पहला भी निकल रहा है यार, पहला निकल रहा है, दूसरा भी निकल रहा है, पहला दूसरा जाएगा, पहला दूसरा हो जाएगा भाई। ठीक है, इसका बताना ठीक है कौन सा है दर्पण प्रतिबिंब। तो भाई आई डी, फिर उसके बाद में ई है तो ई है, फिर उसके बाद में जो है परसेंटेज इधर है तो इधर को जाएगा, या तो ऑप्शन भाई मेरा ये है, ये, अरे यार, या तो ऑप्शन या तो ऑप्शन ये है, या तो ये है या ये है। ठीक है, उसके बाद में परसेंटेज इधर गया, उसके बाद में एन, एन के बाद में क्या है, 4 है, तो एन के बाद 4 तो इसमें ही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसमें बताना है किसे बदलें, 16, नहीं 16 को बदलना ना, तो 12, 12/8, तो 8 और 12 की भाग लगने की नहीं। ठीक है, तो चलो फिर अगला ऑप्शन चल, 8 और 6 है ना, तो 16 और 6 की, हाँ तो ठीक है, 16 और 6, 8 और 6, 16 और भाग की जगह गुणा, ठीक है, 6 प्लस के 24 गुणा के 8, 24 गुणा, अच्छा 24 के भाग, 24/8, ठीक है, और माइनस के 12, 8 दिया 24, 16 छंग 96, 96 और 3 99 में से 12 कटेंगे तो 87। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, कोई हीटर कूलर नहीं है, कोई हीटर कूलर नहीं है, कोई हीटर जो है वो भाई कूलर नहीं है। ठीक है, कोई कोई हीटर कूलर नहीं है। कुछ कूलर स्टीमर है, कुछ कूलर स्टीमर है, कुछ फैंस स्टीमर है, कुछ फैंस स्टीमर है। ठीक है, कुछ स्टीमर्स हीटर हैं, कुछ स्टीमर्स जो है वो हीटर हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, सभी फैन हीटर हो सकते हैं, सभी फैंस जो हैं वो हीटर हो सकते हैं, तो भाई सभी फैंस हीटर हो सकते हैं। सभी फैंस हीटर हो सकते हैं, तो अगर मैं इसे ऐसा बना दूँ, ये बना दिया कूलर, नहीं ये बना दिया कूलर, ये बना दिया हीटर। ठीक है, और कुछ कूलर जो है स्टीमर है। ठीक है, और कुछ स्टीमर जो है तो फैन, सभी फैन हीटर हो सकते हैं, सभी फैन हो सकते हैं। कुछ स्टीमर्स हीटर हैं, कुछ स्टीमर्स हीटर हैं, नहीं दूसरा निकलेगा, केवल दूसरा निकलेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 17वां क्वेश्चन, थर्मामीटर तापमान, वायु दाब, वायु दाब किससे होता है, वायु का दाब होता है बैरोमीटर से। ठीक है, इसका बताना है कागज़ खोलने पे कैसा बनेगा, कागज़ खोलने पे कैसा बनेगा, ये गया इधर, ये इधर गया, नीचे ये दिल नीचे है, तो दिल नीचे है तो इसी ऑप्शन में जा रहा है भाई, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में बताना है त्रिभुजों की संख्या, 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 1 बड़ा 3, 4 5 6, 1 बड़ा 6 7, फिर 1 8, फिर 1 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो बन गए, 10 ये बन गए, फिर एक ये वाला बड़ा वाला बन गया 11। ठीक है, 11 बन गया, ये क्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे यार 3 4 5, ठीक है 6 7 8, फिर 9, फिर एक 10 बना, फिर एक 11 बना, फिर एक ये 12 बना, 12 बना, 12, 1 2 3, टाइम भी हो गया यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर उसके बाद में 10, उसके बाद में 11, 12 ही बनने हैं यार मेरे,
हिसाब से तो बताना क्या है। अच्छा 56 84 14 चौका 56 14 चौका 56 17 17 91 और इसमें से एक जैसी हैं, ठीक है, यानी कि भाई 26 4 4 चलो ऐड करके देख लो, 4 4 10 का 0 8 4 12 13 अच्छा दुगना हो रहा है, ठीक है, 4 और 1 5 का दोनों 5 हुई, 9 3 12 125 250 हुई, 8 और 7 15 का 5 हासिल लगाइए, 95 दूनी कितने हो गए 190 ये, ठीक है, 8 और 4 8 5 13 13 का 3 हासिल लगे 1 और 7 अच्छा 11 और 1 12 123 246 अरे 56 6 4 10 का 0 8 और 5 13 और 1 14 14 140 280 पहला ऑप्शन ही है, ठीक है। उसके बाद में क्या बताना है, हाँ ए बी की माता है, कौन सा पी आर की दादी या नानी है, पी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए बी का पति है, ए बी का पति है ना, ए बी का पति है तो ये तो हटाओ, है ना। हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि पी जो है नानी ये भी हटाओ, पी इसका ए बी की माता है, यानी कि पी जो है भैया माता है किसकी, क्यू की, और इसका मतलब है ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी कि ये जो पति है इसका किसका पति है, किसका पति है, आर का, तो पी आर की नानी है ए बी की माता, हाँ तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन, ठीक है। 4 और 7 11 11 7 18 18 7 जिस अच्छा 7 का अंतर है तो 13 7 20 13 7 20 टी, ठीक है। उसके बाद में बताना है कौन सा है, बी बी अच्छा बी सी है, बी सी आ रहा है, बी बी ठीक है। उसके बाद में बताना है उन महिलाओं की संख्या कितनी है, उन महिलाओं की संख्या कितनी है, उन महिलाओं की संख्या कितनी है जो दिल्ली से संबंधित है, लेकिन चित्रकार नहीं है, दिल्ली से संबंधित है, महिलाएं लेनी, दिल्ली लेनी, चित्रकार नहीं लेनी है, ठीक है। तो यानी कि महिलाएं दिल्ली ये 21 हो गई, 21 है कोई ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में बताना है ये वाला चलो भाई, ये डॉट जो है यहाँ से बीच में गया, फिर 20 से 20 में गया, फिर 20 से 20 में गया, तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में है, ये 4 ऑप्शन में है, चलो इसे चेक करते हैं, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर ये बीच में जाएगा, ये बीच में जाएगा, तो यानी कि पहला दूसरा तीसरा निकल सकता है, ठीक है। डब्लू तो तीनों में सेम ही है, बराबर का देख लो, यहाँ से फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से नीचे गया, अब नीचे वाली चीज़ कहाँ जा रही है, ये नीचे वाली चीज़ यहाँ पे जा रही है, नीचे वाली चीज़ यहाँ पे जा रही है, नीचे वाली चीज़ यहाँ पे जा रही है, नीचे वाली चीज़ 9 देख लो, 9 तो इसमें तो उल्टा कर दिया 9 को इसने, 9 तो हर आकृति में सीधा ही है, 9 तो पहला दूसरा निकलेगा, ठीक है। आर की कंडीशन और देख लो, आर यहाँ पे गया, फिर आर ऊपर गया, फिर आर यहाँ पे गया, फिर यहाँ वाली चीज़ जो है यहाँ पे जा रही है, यहाँ वाली चीज़ यहाँ पे, और से भी नहीं पता चल रहा है यार, क्या करूँ, डब्लू तीनों भरे हुए हैं, फिर कोने सबके खाली हैं, फिर सब भरे हुए हैं, 3 और 2 5 और 3 8 3 और 3 4 3 और 2 5 और 3 8 3 4 और 3 7 और 1 8 3 और 3 6 9, फिर हो गया 2 2 और 3 5 और 2 7 और 8 3 और 2 5 और 3 8 3 4 और 3 7 और 1 8 3 और 2 5 और 3 8 2 और 3 5 और 3 8, क्या यार क्या होगा इसका, बराबर कहाँ जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, बराबर ये यहाँ वाली चीज़ जो है, यहाँ वाली चीज़ जो ऊपर जा रही है, तो बराबर यहाँ पे रहेगा या नीचे जाएगा, चलो बहुत टाइम लग गया भाई रीजनिंग में तो आज,
निम्नलिखित में कौन सा एथलीट निशानेबाजी से जुड़ा है, ठीक है, जिसने भारत के लिए पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। उसके बाद में बताना निम्नलिखित में किस तत्व की धातु और अधातु के बीच में गुण वाला बताया गया है? अच्छा, किस तत्व को? धातु। तो सिलिकॉन जो है वो है अर्धचालक। तांबा धातु है। क्लोरीन धातु और अधातु। सिलिकॉन ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ग्वालियर स्थित संगीत विश्वविद्यालय शंकर गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक हैं? कृष्णराव इतना है गंधर्व में, ग्वालियर में। अच्छा, उस्ताद बड़े खान, कृष्णराय पंडित शंकर, कृष्णराव अपोलकर, यही होगा। धर्मनाथ मिश्रा जिसे 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? नहीं पता। प्रकाश ऊर्जा को रोकने के लिए जिम्मेदार क्लोरोफिल और इतना युक्त प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट होगा ना, ठीक है। किस दिल्ली सुल्तान ने सल्तनत काल को दो मूल सिक्के चांदी का टका, अच्छा, जो किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो चलाए नहीं थे, ठीक है। बलबन चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलाए थे। इल्तुतमिश नहीं चलाए थे ना, बलबन ने तो नहीं चलाए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश नहीं चलाए थे, ठीक है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इतना बताओ। 2024 में निम्नलिखित में किस राज्य ने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा आउटसोर्स की जा रही सेवाओं और पदों को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण? 33% आरक्षण किसने दिया था भाई? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, नहीं पता। आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने प्रत्यक्ष उपकरण नहीं है, अच्छा। रेपो दर समायोजन, वैधानिक तरलता अनुपात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खुले बाजार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382, 382 था ना, 362, 382 था शायद। 2022 तक लगभग इतने वर्ग के क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? अच्छा, अमेजन होगा। किस भारतीय एथलीट का नाम द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह? मौलाना अबुल कलाम ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारत को मिली आज़ादी, भारतीय संघर्ष, मेरे जीवन की कथा, नाखुश भारत। भारत को मिली आज़ादी, भारतीय संघर्ष, मेरे जीवन की कथा, नाखुश भारत होगी। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों और उनके माता पिता को वित्तीय लाभ प्रदान करती है, लेकिन इस योजना के तहत बालिका का खाता खोलने की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? सुकन्या योजना में बालिका की आयु कितनी होनी चाहिए? सुकन्या योजना में 5 साल, 10 साल, 10 साल होनी चाहिए। सुकन्या योजना में 5 साल ही होनी चाहिए शायद। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से मौलिक कर्तव्य? रूस, यूएसए, अरे यार, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर था, मैगस्थनीज का ही तो था, ठीक है। कौन सा संघ निमेटोसिस्ट और रेडियल समरूपता की उपस्थिति? नहीं पता। एकल विस्थापन प्रतिक्रिया में शामिल है। दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान किसी यौगिक में एक तत्व का दूसरे तत्व के रूप में एकल विस्थापन, अच्छा, एक तत्व में एकल को तोड़ना, एकल विस्थापन, एक तत्व का दूसरे तत्व के स्थान पर प्रतिस्थापन, यही होगा। भारत में विदेशी व्यापार का लगभग कितने % समुद्री मार्ग से होता है? जो व्यापार है वो कितना % समुद्री मार्ग से होता है? तो ज़्यादा ही होगा समुद्री मार्ग से व्यापार, तो व्यापार का लगभग कितने %? 70%, 30%, 50%?
व्यापार तो ज़्यादातर यहीं होगा, फिर समुद्री मार्ग से कितना होगा मेरे हिसाब से 30%। सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का? सरस्वती सम्मान साहित्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत, सरस्वती सम्मान साहित्य से ही है ना। 2023-24 की वार्षिक कितने की रिपोर्ट हटाओ इसे। 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य है ग्रामीण भारत को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना है? 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत को ग्रामीण संपत्ति के लिए कर छूट, स्वामित्व संपत्ति का कानून, स्वामित्व रिकॉर्ड, स्वयं गांवों का विकास, ग्रामीण संपत्तियों के लिए छूट, सब्सिडी, ऋण तक पहुंच, स्वामित्व संपत्ति का कानूनी स्वामित्व रिकॉर्ड। ए.आर. रहमान को पद्म भूषण कब दिया गया था? ए.आर. रहमान 2022 में, ए.आर. रहमान 2015 में, तो यार 9-10 तो लंबा हो गया मामला। 2022 में ए.आर. रहमान को, ए.आर. रहमान 2022 लगाओ। मार्च में मनाया जाने वाला त्योहार गणगौर निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? गणगौर जो है वो गौरी माता को दिखता है शायद, सरस्वती को, काली को, लक्ष्मी को। गणगौर प्रस्ताव में हम भारत के लोग किस सिद्धांत पर जोर डालता है? धर्मनिरपेक्षता नहीं, प्रजातंत्र, संप्रभुता, समाजवाद। संप्रभुता मतलब प्रजातंत्र, हम भारत के लोग, ये नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता, हम भारत, संप्रभुता, यूनिटी। ठीक है, उसके बाद में चलो मैथ स्टार्ट करते हैं। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में? 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया? 12, 6 दूनी 12, 4 12, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए और बी एक दिन साथ मिलकर काम करते हैं। ए और बी की 3 एफिशिएंसी है, तो 3 काम कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर काम बचा 9। बी की जगह किसने ले ली? सी ने, तो यानी कि एक एफिशिएंसी हटा दो, दो एफिशिएंसी ए की थी। ठीक है, और ए और सी शेष काम को 3 दिन में करते हैं, तो यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी रखनी पड़ेगी? 1, तभी तो 3 से 9 को डिवाइड लगाएंगे तो 3 आएगा, तो यानी सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो सी अकेला किस काम को 12/1 यानी कि 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में। बताना क्या है? व्रत के केंद्र में शिक्षा। अच्छा, व्रत का केंद्र, व्रत कहाँ है? व्रत के केंद्र में शिक्षा को दर्शाने वाला, शिक्षा, एजुकेशन है 15%। अच्छा, यानी कि भाई 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 360 बटे, और 15% किसे रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, तो काट लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 18, 18 54, 54 है कोई ऑप्शन? 54। ठीक है, उसके बाद में बताना है एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो 14, 28 और 42 का एचसीएफ, और नीचे वालों का एलसीएम। 21, 35 और 30 का, इनका तो एलसीएम लेना है, इसका एचसीएफ लेना है। तो जो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 14 ही आ जाएगा। ठीक है, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 21, 35 का और 30 का। चलो काट लो, 3 7 21, 35, 3 2 30। ठीक है, 7 से काट लो, 5 35, 10 और 10 ही आ गया, 10 7 70, 7 210। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी 1/15, 1/15। ठीक है, उसके बाद में बताना पुस्तकालय ए और डी में अंग्रेजी की पुस्तकों की कुल संख्या, ए और डी में हिंदी की कुल पुस्तक की संख्या कितना % है? ए और डी में अंग्रेजी, अच्छा ए और डी में अंग्रेजी तो कितना है कुल संख्या? चलो कुल संख्या कितनी होगी इसकी? 25, 40%, और ए और डी में हिंदी, अरे यार ए और डी में हिंदी है, ए और डी में हिंदी 30 और 40 का कितने % है? 100% है। कितना % है भाई? 100% है। ठीक है, उसके बाद में बताना क्या है? इसका बताना है कि 15 की पावर कितना है, 15 की पावर कितना है। चलो इसमें 5 की पावर 31, 5 की पावर 31, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 31 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 5 की पावर 31, तो ये कितना बचेगा? 5, यानी कि 5 की पावर बना ये 32। ठीक है, ऐसी 3 की पावर
31 बाहर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 2 3, 3 बचेगा, यानी 3 की पावर 32 और 5 की पावर 3 की पावर 32 और 5 की पावर, हाँ ठीक है। तो यानी कि 15 की पावर 32 बन गई, 15 की पावर 32 यानी कि 15 की पावर 32 बराबर 15 की पावर 2x, यानी 2x की वैल्यू 32 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, 16 आ गई भाई। ठीक है, बताना क्या है, बताना क्या है कि बताना क्या है, यदि कहाँ है यार एक, ठीक है। उसके बाद में बताना है तुम्हें सही बताना है। 2013 में AB विश्वविद्यालय और XY विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों का अनुपात इतना 10-13, ठीक है। 2013 में AB कितना है 4200, ठीक है। और XY कितना है 4660, 0 से 0 कट गया, फिर 4 से काट लो, 4 ही 4 105, 4 से तो कटने का नहीं, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 210, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, हाँ 7 तिया 21, 7 तिया 21, 6 बजा 7 9 63, ठीक है। 3 से काट लो, 10 बार, 3 से 13 बार, 10 13, 10 और 13, तो ये बताना क्या, सही विकल्प का चयन कीजिए, यही है, ठीक है। उसके बाद में क्या बताना, टेन ए प्लस के 1/10 ए का मतलब हो गया कोट ए, ठीक है, प्लस के साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए का मतलब हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब हो गया क्या सेक स्क्वायर है, और 1/सेक स्क्वायर ए का मतलब हो गया कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया, तो 1 प्लस के टेन ए प्लस कोट ए, 1 प्लस के टेन ए प्लस के क्या है ये, तो 1 प्लस के, अच्छा इसे इसे खोल दूँ क्या, चलो इसे खोल दो, टेन ए प्लस के कोटे को लिखा 1/10 ए, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस के 1/10 ए, अब प्लस के 1 तो है ही, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना हो गया सेक स्क्वायर ए अपॉन 10 ए प्लस के 1, यानी कि इसे तोड़ दूंगा मैं 1/कोस स्क्वायर है, और इसे तोड़ दूंगा कोस ए बटे साइन ए, ठीक है, प्लस के 1, यानी कि 1/कोस ए साइन ए कितना हो गया सेक को सेक हो गया, सेक को सेक हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अब इसके लिए सेक थीटा प्लस के टेन थीटा की वैल्यू 2 है, तो साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। सेक थीटा का मतलब हो गया 1/कोस थीटा, ठीक है, प्लस के साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 2, यानी कि 1 प्लस के साइन थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा, यानी कि साइन क्या बताना है इसका, साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, तो फिर साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 प्लस के 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा, चलो इस चेंज कर दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 प्लस के 2 साइन थीटा प्लस के बराबर 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 4 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर लिया तो 5 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा यो, प्लस के 2 साइन थीटा, और यू बन जाएगा माइनस के 3, अच्छा 5 3 15, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 5 साइन थीटा माइनस के 3 साइन थीटा, और माइनस के 3 आ जाएगा, तो माइनस के 3 हो जाएगा साइन थीटा माइनस के 1, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई, या तो 3/5 आ जाएगी, हाँ 3/5 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बताना है कि बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित हैं, ठीक है। चलो 9 से विभाजित करो इसे, 9 से विभाजित करो 103 को, तो 9 से विभाजित करो, 9 का 9 बचा 1, 9 का 9 बचेगा कितना 4, यानी कि 5 और ऐड कर दो इसमें, तो 108 जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। इधर देख लो लास्ट में कौन सी, 460 को 9 से विभाजित करो, 9 पंजे 45, 9 का 9, यानी कि एक कम कर दो इसमें से, 460 में से एक कम कर दो तो 459 भी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, 459, अब ये ए बी बन जाएगी, ठीक है, ए बी बन जाएगी, तो 459 माइनस के 108 बटे 9 प्लस के 1, ठीक है, यानी कि 1 5 का 5 गया,
3 ठीक है बटे 9 प्लस के 9×27 9×27 9×9 81 39 प्लस 1 यानी कि 40 संख्या आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में बात करने हैं कि 16% अंडे परिवहन के दौरान टूट गए, शेष अंडे दुकानदार ने 8% के समग्र लाभ पर अर्जित किया अंडे बेचने पर। ठीक है, यदि खरीदे गए कोई भी अंडे टूटे नहीं होते तो शेष अंडे के समान कीमत पर बेचा जाता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। अच्छा चलो, CP मान लिया 100, CP कितना मान लिया 100। ठीक है, और मान लो कि 100 ही अंडे थे, 100 अंडे 100 रुपये के, 100 अंडे कितने थे 100 रुपये के, तो एक अंडा पड़ा 1 रुपये का। ठीक है, अब 16 अंडे टूट गए, 16 अंडे टूट गए तो 84 अंडे बचेंगे, है ना, 84 अंडे बचेंगे, 84 अंडे बचेंगे। ठीक है, अब वो 84 अंडे वैसे तो CP कितना आना चाहिए 84। ठीक है, अब इन्होंने शेष अंडे को 8% के लाभ पे बेच दिया, 8% की फ्रैक्शन बनी कितना 2/25 यानी कि 27/25 पे बेच दिया। ठीक है, समग्र लाभ पे। यदि दुकानदार ने खरीदे गए कोई भी अंडे नहीं टूटे होते तो शेष अंडे को भी समान कीमत पे बेचना था, यानी कि 100 अंडे इतनी कीमत के बेचने थे, 27/25। 27% लाभ पे बेच दिया, तो ये भाई तुम्हारे ये आ गया 100 अंडे की कीमत। ठीक है, 100 अंडे की कीमत आ गई अगर कोई भी अंडे नहीं टूटे हुए होते। अरे यार क्या है, 16% अंडे परिवहन के दौरान शेष अंडे बेचने पर दुकानदार को 8% का अच्छा चलो, टोटल लाभ 8% का हुआ, यानी कि 100 रुपये के लाया था ये, तो 108 रुपये के बिके ये, 108 रुपये के बिके कितने 84 अंडे। ठीक है, उसके बाद में यदि कोई भी अंडा नहीं टूटा हुआ होता है ना, तो एक अंडा इतने रुपये का बिका, तो यानी कि 100 कितने के बिके होंगे इतना निकाल लेंगे, और CP कितना था हमारा, CP कितना था, तो वो तो 100 ही था, तो यानी कि 84 CP है 108। ठीक है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 ही करना चाहे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 है ना, 21 3 सत्ते 21, 3 नम 27, यानी कि 2 का लाभ 7 पे, यानी 1/7 का मतलब होता है 14 2/7 है ना, तो यानी कि 28 4/7, 28 4/7, 4/7। ठीक है, उसके बाद में बताना क्या है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा है तो कोट थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई कोट थीटा, अरे कोट थीटा प्लस टेन थीटा यानी कि वन कोस थीटा, अरे सीधा खोलना 1/tan थीटा, साइन में खोल दो कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस के साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऊपर तो 1। ठीक है, और साइन थीटा कोस थीटा तो यानी 1/sin, यानी ये बनेगा तुम्हारा कोसेक थीटा और इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो भाई 2/, पहला ऑप्शन देखते हैं, 2/sin 2 थीटा 2 sin थीटा कोस थीटा, हाँ तो पहला ही ऑप्शन बन गया, पहला ही ऑप्शन बन गया भाई। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता, 2 कक्षाओं में इतने का अनुपात है, एक के छात्रों की संख्या का इतना, संयुक्त औसत इतना, यानी 3 और 2 5, 5 की 7 5 35 350 टोटल था, 3 75 दिया, 75 दिए कितने हुए 3 5 15 का 5 हासिल लगे 3 7 21 22। ठीक है, तो यानी कि 10 में से 5 गए, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, उसके बाद में 1 और कितने थे ये बी में 2 थे, तो यानी कि 62.5, 62.5। एक बॉक्स के आयाम इतने 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 हैं, पूरे बॉक्स को बाहरी रूप से पेंट करने की लागत 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, किधर से इतने रुपये हैं, तो बॉक्स का आयतन निकालना, तो लागत इतनी है, यानी बाहर के रूप से ही पेंट करना है बॉक्स को, तो बॉक्स में बाहरी रूप से 1 2 3 4 6 के 6 पेंट हो जाएंगे क्या। ठीक है, चलो तो 2LB यानी कि 15x प्लस के 10x प्लस के 150 है ना, और इंटू 3 बराबर कितना आ गया 2898 रुपये, 3 दूनी 6, 6 से काट लो, 6 चौक 24 4 बचा 6 8 48 बचा 1 36 18। ठीक है, यानी 15 10 25x प्लस के 150 को घटा दो 3 3 3, तो 25x की वैल्यू कितनी आ गई 333, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 333/25। आयतन बताना, यानी कि लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा के ऊंचाई, यानी कि 15 गुणा के 333/25 इंटू 10। ठीक है, 5 दूनी 10 5 5 बचे 5 3 15 3 दूनी 6, 333 की 6 से गुणा 36 18 काट हासिल लगे 36 18 19 का हासिल लगे 36 18 19 1998 है क्या कोई ऑप्शन 1998। चलो आगे बढ़ो।
त्रिभुज ABC त्रिभुज यदि AD एक समकोण त्रिभुज ABC के ABC AD एक समकोण त्रिभुज ABC के कर्ण का शीर्ष लंब है। अच्छा, शीर्ष लंब है, ठीक है। चलो ये हो गया AB, नहीं AD है शीर्ष लंब। शीर्ष से लंब डाल रहा, तो चलो ऐसा करो AD, इसे मान लो A, इसे B, इसे C, ठीक है। ABC यानी कि ABC जो है AD जो है वो शीर्ष लंब है, AD शीर्ष लंब है। यदि AB कितना 15 है, AC कितना है 8, तो 15 8 से ये बन गया 17, ठीक है। तो AD की लंबाई निकाल ली, AD की लंबाई निकालनी है। तो भाई AD की लंबाई कैसे निकाल लेंगे? AD की लंबाई निकाल देंगे, AD की लंबाई तो AD एक समकोण त्रिभुज ABC के कर्ण का शीर्ष लंब है। अच्छा, के कर्ण का शीर्ष लंब है AD। अच्छा AD, तो यानी कि A से A हो गया भाई तुम्हारा कर्ण, ठीक है। ABC A कर्ण हो गया AD, ठीक है। AD हो गया शीर्ष लंब, ठीक है। यानी कि AB कितना है 15, AC कितना है 8, तो ये बना 17, ठीक है। तो AD की वैल्यू निकालनी है, तो AD की वैल्यू निकालनी है, AD की यार AD इक्वल टू 8 गुणा के 15 बटे 8 प्लस के 15, 15 5 20 3 23, ऐसे ही होगा ना। 15 8 120 बटे 23, तो 23 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, लगभग 5 आ रहा है ना, लगभग 5। 30% की कमी हो जाती है, उसके बावजूद नीसू चावल के व्यय में इतने % की वृद्धि करता है। तो चावल की मासिक खपत की कीमत में, यानी कि कीमत जो है मान लो पहले, अरे यार चल कीमत का रेशियो निकाल। कीमत यानी कि प्राइस का रेशियो हो गया 10, 30% की 3/10 होगी, 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10, यानी कि 10 से हो गई 7, ठीक है। उसके बाद में नीसू चावल के BM मतलब एक्सपेंडिचर में 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5, यानी कि 5 से हो गया जो 7, ठीक है। तो भाई तुम्हारा एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया, ठीक है। तो खपत की खपत अच्छा, खपत यार, खपत जो होता है यानी कि यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है ना, खपत, ठीक है। तो फिर कंजम्पशन कैसे निकालना पड़ेगा? ऐसे से भाग दे दो, 5/10 और 1, यानी कि 1 से बढ़कर 2 हो गया, यानी 100% की वृद्धि, 100% की वृद्धि, ठीक है। उसके बाद में 3x - 2y - z = 0, तो इसकी वैल्यू बतानी है। x² - k, तो ऐसा करो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि z की वैल्यू तो रख दो 0, ठीक है। z की वैल्यू अगर 0 है तो 3x - 2y = 0 आ गया, यानी कि 3x = 2y आ गया। तो x की वैल्यू 2 ले लो और y की वैल्यू ले लो 3, ठीक है। चलो तो 9, x की वैल्यू 2 ले लो, 2 का वर्ग 4, ठीक है, -2 y², यानी कि 9, ये तो हटाओ 0 बन गया था। y² की वैल्यू कितनी बनी 9, ठीक है। तो 9 चौक 36, 36 में से 18 गया तो 18 को 9 से भाग देंगे तो 2 आंसर, कितना आंसर आ गया? 2 आंसर आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद में 2 दोस्त पी और क्यू 80 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, कितनी 80 किलोमीटर की यात्रा करते हैं पी और क्यू। पी की 80 किलोमीटर की पी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर दौड़ता है, तो यानी कि 8 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से 40 किलोमीटर, यानी कि 5 घंटे तो इन्हें ले लिए। फिर 20 किलोमीटर की गति से 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, पी 8 किलोमीटर गति से दौड़ता है, फिर 20 किलोमीटर की गति से 40 किलोमीटर चलाता है, यानी कि 2 घंटे यहाँ लग गए, ठीक है। और क्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 40 किलोमीटर दौड़ता है, यानी कि 4 घंटे यहाँ लगे। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 5/2 घंटे यहाँ लगे, 2.5 घंटे। तो कौन पहले पहुँचेगा? तो यानी कि इसे तो लग गए 6.5 घंटे और इसे कितना लग गए 7 घंटे लग गए। तो यानी कि कौन
पहले पहुंचता है, यानी क्यू पहले पहुंचेगा। क्यू पहले पहुंचेगा कितने मिनट, आधा घंटा, आधा घंटा क्यू, ठीक है। उसके बाद में चित्र तो आ ही नहीं रहा है, चित्र तो आ ही नहीं रहा है, चित्र कहाँ है भाई। के भुगतान के लिए एक व्यक्ति के पास इतने की 3 छूट और इतने की 3 छूट का विकल्प है, तो दोनों छूटों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर निकालना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इन पे पहले इफेक्टिव निकाल लो, ठीक है। 10 और 10 20, 20 में से एक गया 19, 19 और 10 29, 29 में से माइनस करना 1.9, ठीक है। 2 माइनस कर लो 27, 27.1, 27.1। फिर इसमें से करो 20 और 5 25 में से 25, 20 पंजे 100, यानी कि 24 बना इनसे। 24 और 5 का, 24 और 5 कितना बना 29, 24 पंजे 120, यानी कि 1.2 माइनस करो। 29 में से एक गया 28, 28 यानी 27.8, तो यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ गया 0.7 का, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। 8 वर्ष पहले वाणी की आयु कनिका की आयु का अनुपात है, यानी कि 5x हो गया या 3x हो गया। 8 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, यानी कि 14 का अंतर है, ठीक है, 14 का अंतर है। 6 वर्ष बाद कनिका की आयु, 6 वर्ष बाद कनिका की आयु, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, यानी कि इसमें 10 जुड़ेगा सीमा में, सीमा में, अरे यार क्या है। 8 वर्ष पहले वाणी की आयु और कनिका की आयु का अनुपात इतना है, ठीक है। 6 वर्ष बाद कनिका की आयु, सीमा, अब सीमा कोई नहीं आ गई क्या, सीमा की यदि, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करो। सीमा जो है वाणी से 4 वर्ष छोटी है सीमा, तो सीमा अगर x की होगी तो वाणी होगी x प्लस के 4 की, ठीक है, x प्लस 4 की। ठीक है। 8 वर्ष पहले वाणी की आयु और कनिका की आयु का अनुपात इतना है। 6 वर्ष बाद, चलो यार इसे ऐसा करो, इनमें प्रेजेंट में छोड़ो भाई, पहले से जल्दी से आगे बढ़ो, ठीक है। 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि 4 यू बचा 9 यू बचा 4 यू बचा 5 4 चौक 16 9 5 45, 16 45, ठीक है। उसके बाद में 12 महीने के लिए इतना निवेश करता है, बी इतने का निवेश करता है, लेकिन 8 महीने के बाद इतने निकाल लेता है, वार्षिक लाभ इतना है, तो बी का हिस्सा बताना। तो 50,000 जो है ये निवेश करता है 12 महीने के, जो 60,000 निवेश करता है 8 महीने तक, प्लस के 20,000 निकाल लिया, तो 40,000 निवेश करता है 4 महीने के लिए, ठीक है। तो यानी कि कितने जीरो कैंसिल कर सकता हूँ मैं, 5 जीरो कैंसिल कर लो, चलो हटाओ। 12 पंजे 60 ये बचा, 8 से 48 और 4 चौक 16, 8 से 14 का 4 हासिल लगेगा, 4 5 1 64, यानी कि हो गया 64। 4 से काट लो 15 बार, 4 से काट लो, 4 ही करना 4 4 संग 16 बार, 16 और 15 कितने हुए 31, नहीं 31 की वैल्यू अगर 31,000 है तो बी की वैल्यू 16,000, ठीक है। उसके बाद में यू बी और एस डब्ल्यू एक त्रिभुज की 2 माध्यिका हैं, त्रिभुज की 2 माध्यिका, त्रिभुज बना लिया, ठीक है। यू बी एस टी यू, तो यू से लेकर बी, ठीक है, और एस से लेकर डब्ल्यू 2 माध्यिका है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी कि एक दूसरे को कितने पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, है ना। ये एक दूसरे को समकोण पर, यानी चारों एंगल 90 बन गए, समकोण पर सी पे प्रतिच्छेद करती हैं। यदि यू बी और एस डब्ल्यू की लंबाई, यू बी और एस डब्ल्यू की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है 72 और इसकी लंबाई कितनी है 42, तो यू से लेकर डब्ल्यू की लंबाई निकालनी है, यू से लेकर यू वाली लंबाई निकालनी है, 72 42, 72 और 42, चलो ठीक है। माध्यिका जो है 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती हैं, तो 1/3 42 14, यू बनेगा 14, 14 और यू में के अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1/3 इंटू 72, 3 दूनी 6 3 चौका 24, 24, अरे यार भाई यू वाला निकालना है, तो यानी कि राइट एंगल बनेगा, तो यू वाली साइड पता चल जाए, तो यानी कि हम निकाल सकते हैं, तो यानी कि पॉइंट से, अच्छा यार 2/3 इंटू 72 आ गई हो, 2 3 दूनी 6 3 चौका 24 दूनी 48, यो 48 आया, यो तो आई 48, ठीक है 48, और यो कितनी आई 1/3 इंटू 42, 14 3 42, 48 और ये 24 आई,
तो ये 7 बना, फिर 24 बना 25, 25 दूनी 50, 50 बन गया। ठीक है। उसके बाद में बताना राकेश राकेश 2 अलग अलग हिस्सों में इतने रुपये का निवेश करता है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर इतने का ब्याज है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर इतने का भुगतान है। ठीक है। 20% और 14%, 14 के लिए उधार ली गई धनराशि में अंतर कितने का है। चलो क्या है, बराबर ब्याज है। चलो बराबर ब्याज है, तो यानी कि इस पे जो है 20% की दर से 2 साल का है, और दूसरी स्कीम पे 14 सही 2/7 का मतलब क्या है 1/7। ठीक है, 1/7 20% का, यानी चलो यहाँ 1/5 कर लो। ठीक है, 1/5 2 से 2 कटा, यानी कि पहली स्कीम पे कितना आई है 5, 5, दूसरी स्कीम पे कितना आई है 7, दूसरी स्कीम पे आई है 7, 7 और 5 12, 12 चौक 48, यानी कि 4 का फैक्टर है। ठीक है, दोनों का अंतर यानी 2 का अंतर है, 2 चौक 8, 8 है कि वही ऑप्शन। ठीक है, 0 भाई 8 है कोई ऑप्शन। तो अभी हम तक कितने क्वेश्चन करें, मैथ में 22 हुए हैं। चलो जीएस में 20, इसमें इतने, पहले इंग्लिश कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकॉर्पोरेट दिस एयरक्राफ्ट इनकॉर्पोरेट सेवरल न्यू सेफ्टी फीचर्स। ठीक है, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है द डिनोटिंग द हाईलाइट वर्ड। इनकॉर्पोरेट सेवरल न्यू सेफ्टी फीचर, रिकॉल्स, मिसेस, इंक्लूड होगा। ठीक है। उसके बाद में बताना है कि पैसिव फॉर्म तो बाई किस में लग रहा है, इसी में लग रहा है। ठीक है, द डिसीजन वुड बी मेड बाई कमेटी। ठीक है। चलो, व्हेन द मैनेजर नोटिस किसका बताना है, रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज, रैपिड का मतलब होता है तेज, बताना है सिनोनियम क्विक। ठीक है, बताना इनकरेक्ट स्पेलिंग, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस सी है। ठीक है, FI है, क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग होता है इनकरेक्ट स्पेलिंग, प्रोग्रेस, इनकरेक्ट स्पेलिंग का, अच्छा करेक्ट स्पेलिंग होता है इनकरेक्ट, तो प्रोग्रेस तो ठीक था उसमें। ठीक है, फील्ड ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल, सिग्निफिसेंट, सिग्निफिसेंट, फील्ड गलत है, प्रोग्रेस गलत है, सिग्निफिसेंट, रिन्यूएबल सही है, सिग्निफिसेंट। ठीक है। उसके बाद में बताना है इसका क्या है ये, हाँ बताना क्या है, डिजिटल लिटरेसी हैज़ बिकम, मतलब डिजिटल लिटरेसी जो है हैज़ बिकम एन एसेंशियल स्किल इन द मॉडर्न एरा। ठीक है, विद द एब्सेंस ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इमरजेंस डेनियल कन्फ्यूजन, है ना, इंडिविजुअल मस्ट लर्न ऑफ नेविगेट वेबसाइट। अच्छा, with the emergence of online platform individual must learn to navigate website eventually critically emergence। ठीक है, एंड क्रिटिकली एंड यूज, क्या है यो, इंडिविजुअल्स, अच्छा इंडिविजुअल्स एंड डिलीट डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली, इग्नोर, इरेज, यूज। ठीक है, यूज हो जाएगा इसमें। स्कूल्स एंड कॉलेजेस नाउ इंटीग्रेट डिजिटल एजुकेशन इनटू देयर, however some people still lack access to resources, written as digital, lack access to resources, creating a digital क्या है, however some people still lack access of resources, creating a digital illusion, signal ओवरलोड, डिजिटल डिवाइड, सिग्नल। ठीक है। उसके बाद में बताना क्या है, एड्रेसिंग द इशू, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन ओनली थ्रू कलेक्टिव एक्शन, वी कैन अचीव डिजिटल इक्वलिटी, ठीक है, डिजिटल इक्वलिटी एंड एंश्योर दैट नो वन इज
पुश्ड बिहाइंड पीछे हटने का, ठीक है। पेपर से राइटिंग द एग्जाम, ठीक है, फॉर द एग्जाम, ठीक है। प्रैक्टिस राइटिंग बाज प्रैक्टिस, ठीक है। टाइड समवन ओवर, टाइड करना समवन ओवर, ठीक है। आज समवन वो टाइड समवन ओवर, आज समवन को फाइनेंशियल असिस्टेंस गिव टेम्पररी हेल्प, टाइड समवन ओवर, गिव टेम्पररी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियली, यूजुअली गेट ए बोट रेडी टू क्रॉस ए रिवर, टाइड समवन ओवर, कंप्लीट है। आज समवन ओवर, चलो ठीक है। सेपरेशन फ्रॉम हिज नेटिव लैंड, ठीक है। वन वर्ड बताना है क्या इसमें, वन वर्ड बताना। डिटेंशन लॉ, रिट्रीट पीछे हटना, बी वाज फोर्स्ड टू लर्न द कंट्री टू लीव द कंट्री एंड लाइव इन सेपरेट फ्रॉम हिज नेटिव लैंड, अच्छा। तो रिट्रीट पीछे हटना, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, डिटेंशन, एक्सेलरेटेड पीछे हटना, चलो। उसके बाद में बताना है पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है। मिसेंट्रोपिस्ट, ठीक है। द प्रोजेक्ट वाज completed in record time due to the team efficiency, was completed in record time due to the team efficiency, be mild hesitant, बताओ। a young entrepreneur, ठीक है। नो स्पेलिंग एरर, वर्किंग एज ए होम बेस्ड एंट्रप्रेन्योर, स्पेलिंग एरर है इसमें। शी इज ए सीरियल एंट्रप्रेन्योर, देयर वाज अ वेटिंग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द एंट्रप्रेन्योर की स्पेलिंग बतानी, ENTRE PRENE, awaiting final distribution by the entrepreneur, perseverance, ENTRE आएगा भाई, ENTRE आएगा। एंटरप्रेन्योर, माई हस्बैंड एंड आई ऑलवेज सी आई टू आई, सहमत होना। हैड सफिशिएंट टाइम, हैड इनफ मनी, डिफरेंट थिंग, हैव द सेम ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद में बताना है एंटोनिम बताना है, किसका बताना है, सेंटर, एंटोनिम ऑफ द वर्ड सेंटर, अच्छा। सेंटर बताना, सेंटर का बताना है, she could not help but notice the peripheral away from the main market, सेंटर का बताना है तुम्हें भाई, नोटिस ट्विटर, वेरी होगा, ठीक है। क्या बताना है इसका, टू बल्कि फॉर देम, टू बल्कि बिकॉज द डिवाइसेस वर रिजेक्टेड दिस, पहले किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑल 60%, अच्छा। ऑल 60% जो है रिजेक्टेड दियर, अच्छा। ई से स्टार्ट करना पड़ेगा तो डी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑल 60% रिजेक्टेड दिस प्रोस्टेटिक आर्म विथ इतना लिम डिफिशियंसी बिकॉज बल्कि फोर, अच्छा। डी के बाद में फिर सी, रिजेक्टेड दिस आर्म बिकॉज बर, अच्छा। बर विथ, चलो
बैन करना, ठीक है, प्रोहिबिटेड करना, ठीक है। मैनेज टू कंप्लीट, अच्छा डेस्पाइट चैलेंजेस दे मैनेज टू कंप्लीट, अच्छा मैनेज टू कंप्लीट यानी पुल्ड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, पुल्ड आउट, पुल्ड ओवर, पुल्ड अप, पुल्ड अप, पुल्ड आउट होएगा, ठीक है। उसके बाद में बताना है ग्रामर, दिस इज द नेचर ऑफ एवरी मैन वगैरह बट ओनली द फूल, बट ओनली द बट दिस इज द नेचर ऑफ एवरी मैन टू बट ओनली as she moved to in her seat she flashed more brighter, ठीक है। उसके बाद में बताना है प्रीपोजिशन, डिफर फ्रॉम, ठीक है। माई सिस्टर थिंक्स डैट टॉम विल फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, अरे शिट खत्म हो गया भाई टाइम। कितने स्कोर है? टोटल स्कोर 152.5। तो भाइयों स्कोर है 152.5। इसमें मेरा नेट स्लो चल रहा था रूम पे, तो इस वजह से मुझे मैथ के 2 फिगर तो चमक ही नहीं रही थी, ठीक है। उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, DI के क्वेश्चन थे तो वो तो दिख ही नहीं रहे थे। तो इसमें मेरा स्कोर रीजनिंग में है 43.5, GS में है 30 और मैथ में एक सवाल हो गया गलत, और 22 करे थे, 2 क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहे थे। इंग्लिश में 20, ठीक है, ठीक है। तो भाइयों अगर आपने लगाया हो ये टेस्ट तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।